हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए आगे की बात करते हैं। होपफुली आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में दोनों मेथड समझ में आई होंगी, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड मेथड की, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। ठीक है, इससे पहले वाली मेथड में हमने एवरेज मेथड से निकाल रहे थे तो गुडविल निकलती थी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। अब क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है इसलिए हम निकाल रहे हैं एवरेज की जगह सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब क्वेश्चन आया भाई व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब फिर एक नई बात आई कि भाई एवरेज प्रॉफिट तो आपने पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो अब आपको इसमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको मालूम है, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप पहले चीज़ों को समझें। तो सबसे पहले अपन समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट बता ही चुका हूँ, और फिर बात करेंगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट समझिए, when similar type of business earned profit at a certain percentage of the capital employed it is called normal profit। समझे नहीं समझे तो सुनो। एक किसी बिजनेस में नॉर्मली हम जो पैसा लगाते हैं उससे हमको जितना एक एक्सपेक्टेशन है नॉर्मली कि हाँ इतना तो हम कमा ही लेंगे, वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल कि भाई सपोज एक बिजनेस है उसमें हमने 1 लाख रुपीज़ लगाए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसमें तो हम 10% मिनिमम कमा ही लेंगे। तो 1 लाख का 10% 10,000, तो वो जो 10,000 है दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। निकालोगे कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितना पैसा आपने उसमें लगाया मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं 10%, 5%, 15% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। अब कई बार आपको कैपिटल निकाल के दे देगा, आपको सीधे रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है ना, आप जितनी एसेट है उनको टोटल करो और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। आपको 11th में बैलेंस शीट याद होगी, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहाँ हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आउटसाइडर लाइबिलिटी और यहाँ एसेट। तो इस एसेट में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ ध्यान रखना ऑल एसेट में कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। क्या क्या, पहले से यदि कोई गुडविल दी है तो वो ठीक है। देन गुडविल के अलावा फिक्सिशियस एसेट। फिक्सिशियस एसेट क्या होती है, जो हमारे रियल एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। और क्या नहीं लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, इससे पहले समझाया, विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। दूसरा तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितनी कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस यही सब चीज़ें, फिक्सिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो क्या निकल आएगी, कैपिटल निकल आएगी। ये हार्डर क्वेश्चन में पूछता है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी रहेगी, आपको सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करना है और क्या निकल आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट। What is super profit? The excess of actual or average profit over normal profit is known as super profit। मतलब आपने अभी नॉर्मल प्रॉफिट समझा। सपोज करो हमारे बिजनेस में, किसी बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ लगे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% प्रॉफिट होगा। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट हुआ 10,000। ठीक है, जब बिजनेस करने बैठे तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 15,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट से, ये क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, वो जो सरप्लस है वही क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, सुपर मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको ऐसे सब जो मैन एंड सुपरमैन, भाई मैन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, और सुपरमैन जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, इसलिए वो सुपरमैन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना आपने एक्चुअल ज़्यादा कमाया दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड चीज़, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसा आप पहली मेथड में निकाल चुके हो। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका,
लास्ट 3, 4, 5 जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए उन सबको ऐड करिए एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब जब इतनी दोनों चीज़ें हमको पता चल जाएंगी तो हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट और फिर निकालेंगे गुडविल। ओके, आप एवरेज प्रॉफिट समझ गए, नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए, सुपर प्रॉफिट। अब देखिए सीक्वेंस। तो जब हमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में निकाली थी वैसे यही निकालना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, जितने साल के प्रॉफिट दिए हैं उन सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, देन सेकंड स्टेप, अब निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल आपको दी रहेगी मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब पता करते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जितना आपने एक्चुअल कमाया और जितना नॉर्मल कमाने का रिटर्न होने का आपने एक्सपेक्ट की था उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। लास्ट स्टेप इज गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट की जगह यहाँ सुपर प्रॉफिट कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। जो आंसर आएगा दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल आप जितना कमा रहे हो वो लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स का एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, इसी को कई बार एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट के हम मान के चलते हैं कि यदि इस बिजनेस में इतने रुपए डालें तो इतना % तो हमको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, ये जनरली चीज़ें सवाल में दी रहेंगी, आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मूले लगा के उसको कैलकुलेट बस करना है। हाँ, कुछ हार्डर क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोले, वो अपन पहले इससे देख चुके हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलिए अब इसके 1-2 सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसको समझें। कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमको निकला हुआ दिया है तो हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और गुडविल निकालना है, वैल्यूड एट द 4 ईयर परचेस। ठीक, गुडविल निकालने के लिए हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए हमको 2 चीज़, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, तो क्या निकालने पहले, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 15% अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टकलू से 2 टकलू 15 00 15 5 जा 7500। क्या पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पता है, क्या निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बोलिए, जल्दी बोलिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 7500। सो सुपर प्रॉफिट विल बी, माइनस कर दो इसको, 8,500। पता चल गया, सुपर प्रॉफिट पता चल गया। अभी हमको पता चलना है गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हो, 8500 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8500 इंटू 4 इज इक्वल टू 34,000। वेरी गुड, व्हाट इज दिस, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया। देखो, एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट है 10%। गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल इसमें एक चीज ऐड हो गई, दैट इज रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। ठीक है, तो गुडविल निकालने के लिए चाहिए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमको गिवन है, हम सीधे क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय rate of return upon 100. When you solve it, this will be 2 lakh into 10%, that means 20,000. नॉर्मल आ गया 20,000, एवरेज दिया है 36,000। लेकिन जब ये 36,000 एवरेज दिया है तो इसमें साथ में दिया है रेमुनरेशन। आपको बताया हम हमेशा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि यदि उसमें से कोई चीज़
एडजस्टमेंट है तो उसको प्लस और माइनस करना है। ये जो 6000 का रेमुनेशन जब आप पार्टनर को दे दोगे तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 36,000 माइनस रेमुनेशन 6000। याद रखना यहाँ डायरेक्ट दे दिया 6000 पर एनम। यदि बोलता हर एक पार्टनर का 6000 है तो जितने नंबर ऑफ पार्टनर होते उतनी बार हम माइनस करते। मान लीजिए 2 होते तो 12,000, 3 होते तो 18,000। ओके, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 30,000। क्या निकाल लें, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सॉल्व करेंगे 30,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा, 10,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर विच इज़ 2। तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, जगह कम है, 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। व्हाट इज दिस, दिस इज, अब तो याद हो गया होगा, वेरी गुड, गुडविल ऑफ द फर्म। सो वेल स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आई होगी। इजी मेथड है, अच्छी मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। तो बस, तो फिर क्या है, इलस्ट्रेशन शुरू हो जाइए। पहले इस वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट समझो, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, देन एक्सरसाइज सॉल्व करो और पूरा का पूरा टॉपिक सॉल्व करके एक दिन के अंदर रख दो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय स्टूडेंट्स।